परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगत भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त भेद बताऊंगा जिसका आज तक कछुआ बाबा ने गलत ही अर्थ किया है, यानी कि अर्थ का अनर्थ बनाकर रख दिया इस काल निरंजन ने, त्रिलोकीनाथ ने। ये कली काल निरंजन अपना भेद किसी को नहीं बताता, लेकिन हम इसका एक एक भेद जानते हैं और हम बताएंगे इस कली काल का भेद। इस निरंजन का पूरा पर्दाफाश करेंगे भाई। इसके ऊपर एक दोहा आता है, छल का बल जब विफल हो, छली विकल हो आप, जब उल्टा पासा पड़े वर भी लगता श्राप। छल करने वाले इंसान के ऊपर जब उसी का उल्टा पासा पड़ता है तो भाई वरदान भी श्राप के जैसा लगता है। इस कछुआ बाबा को हमने बहुत समझाया, पर अपने अहंकार और घमंड में आकर अपनी ही बर्बादी कर ली। जो ये अपने नाम की व्याख्या डेफिनेशन बताता आ रहा है, इसका शुद्धिकरण तो अशोक जी ने बहुत अच्छे से कर दिया। ना उसमें एक शब्द जोड़ा और ना एक शब्द घटाया। जो इस कछुआ बाबा ने बताया है उसी को स्पष्ट करके हमने आप सभी को समझाया है। अब आप सभी समझ गए होंगे, और जो भेड़ चाल होगा उसको तो हमारी बात समझ में आएगी भी नहीं भाई। संतों ने कभी अपने नाम की महिमा नहीं गाई, संतों ने केवल परमात्मा की महिमा गाई है भाई। लेकिन काल निरंजन ने सदा अपने नाम की ही महिमा गाई है। जैसे ये अपने नाम की महिमा गाता फिर रहा है, क्योंकि निरंजन के लक्षण अहंकार और घमंड हैं। इसी अहंकार से निरंजन को पहचाना जा सकता है मेरे भाइयों। इसके ऊपर एक दोहा फिर आया, अपने मन में झांक कर तू खुद को पहचान, आखिर तू इंसान है नहीं कोई भगवान। सुधर जा तू कछुआ बाबा, मत कर तू अभिमान। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो नरक में जाने की तैयारी कर लेना। इसके साथ भाइयों कछुआ बाबा के लिए 84 तैयार है, क्योंकि ये तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हें भी साथ लेके जाएगा। कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। अशोक जी ने इसके नाम की व्याख्या पूरे सटीक तरीके से की है, और गूगल भी यही बताता है, जो ये आपको गूगल पर सर्च कर कर दिखाता है बार बार। नी और तीन, नी का मतलब निरंजन और निराकार होता है, और तीन का मतलब होता है निरंजन के 3 गुण। 3 लोक का नाथ मतलब त्रिलोकीनाथ, यही है वो निरंजन। इसी को कहते हैं कानून का मास्टर। ये खुद बोलता है ना, कानून का मास्टर, कानून का स्वामी। इसलिए इसे धर्मराज भी बोला जाता है और यमराज भी बोला जाता है। निरंजन काल पूरी दुनिया पर अपने नाम का कानून चलाना चाहता है। कबीर साहब तो अकेले ही इस निरंजन की फौज पर भारी हैं, यही परम सत्य है। कबीर साहब का दोहा सुनो और निर्भय हो जाओ। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। अब इस निरंजन को ज्ञान की तोप से उड़ा दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है इसके नाम की डेफिनेशन। इसका भेद परमात्मा की कृपा से अशोक जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, वरना ये हमारे बस की बात नहीं है भाई। ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। यही है त्रिलोकीनाथ, 3 लोक का स्वामी, न्यायाधीश, धर्मराज, यमराज। बताओ कितने नाम है इसके। ये कली काल निरंजन अपनी दुनिया से किसी को बाहर निकलने नहीं देगा। अपने ही पैरों का पानी पिला पिला के तुमको अपने साथ नरक में ले जाएगा, ये याद रखना। और ये अपने सर पर फूल रखवाता है और बोलता है, सबद गुरु के सिर पर फूल रखवा रहा हूँ, मैं अपने सिर पर फूल नहीं रखवा रहा। भाई एक बार विवेक से सोचो
कि जो ये फूल आप रखते हो इसके सर पर, तो क्या आप इसके सर पर रखते हो या शबद गुरु के सर पर रखते हो या शबद गुरु पर रखते हो? कितनी आसानी से भोले वाले जीवों को ये उल्लू बना रहा है। काल निरंजन, यमराज, न्यायाधीश, कानून का मास्टर। जरा सोचो भाई, वह शबद गुरु तुम्हारे सर पर नहीं है क्या, या स्पेशल इसी के सर पर बैठा है? तुम्हारे सर पर भी तो है। ये शरीर को पुजवा रहा है, तुमको अपने ही शरीर से जोड़ रहा है, और जब तक तुम्हारा सभी का विवेक ना जागेगा, ये कानून का मास्टर काल निरंजन अपने शरीर से ही जोड़ता रहेगा। ध्यान में रखना मेरी बात मेरे भाइयों। यहाँ पर मैं एक दोहा कहना चाहूँगा, तेरा भला हो दोजे की तू जो करे भलाई। ओ मूर्ख, तेरे इतनी सी बात समझ में नहीं आई? तो भाइयों, आज आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तो अपनी आंख पर बंधी पट्टी खोल लो मेरे भाइयों। क्यों इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से ये मानुष जन्म मिलता है और आप फिर इसके पीछे पड़कर 84 में जाने का रास्ता बना रहे हो। भाइयों, जीवन आपका है, सोचना भी आपको है। अपना विवेक जगाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विवेक जगाओ, क्योंकि भाइयों कुछ नहीं पता कब किसकी सांसें पूरी हो जाए और कब किसको यह संसार छोड़कर जाना पड़े। इसलिए अपना विवेक जगाओ जितना जल्दी हो सके और सत्य के रास्ते पर चलो। इसके नाम की अशोक जी ने जो व्याख्या करी वो इसी कछुआ बाबा के आधार पर करी है। आपको अच्छे से बताया है कि कानून का मास्टर कौन होता है, न्यायाधीश कौन होता है। ये सब काम काल निरंजन और उसके 3 पुत्र के ही काम होते हैं, परमात्मा के काम नहीं होते। काल निरंजन ही करता होता है, क्योंकि वो करता धरता है इस त्रिलोकीनाथ का। इसने अपने नाम की व्याख्या तो सही करी है, लेकिन इसने खुलकर नहीं बताया। अगर ये खुलकर बता देता तो इसका भांडा फोड़ कब का हो जाता, और ये बात त्रिलोकीनाथ अच्छे से जानता भी है। कोई समझ नहीं पाया कि ये काल निरंजन है। ये एक बात और बोलता है कि मैं कान पकड़ के अपने पंथ से निकाल दूंगा, और कुछों को तो निकाल भी दिया है। तो भाई, इसके कान पकड़ने से कोई नहीं निकलता, खुद ही निकल कर जा रहे हैं। जैसे ही किसी का विवेक जगता है, वो इसकी कैद से आजाद होकर चला जाता है। तो भाई, इसको तो भनक तक भी नहीं लगती कौन चला गया इसको छोड़कर, इसे तो पता भी नहीं चलता। भाइयों, इसने कल अपनी लाइव में फिर बोला, असि सब जानते हैं। अरे त्रिलोकीनाथ, जब क्यों नहीं जाना तूने, जब अशोक जी की झूठी खबर फैली थी कि अशोक आईसीयू में भर्ती है, तब तो तूने एकदम स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पर कि मेरा एक विरोधी आईसीयू में भर्ती है। तब क्यों नहीं जाना तूने? असि सब जानते हैं, तब जान लेता ये खबर झूठी है या सच्ची। असि सब जानते हैं, ऐसी की तैसी जानता है। भोले वाले जीवों को उल्लू बना सकता है तू, हमको नहीं। ये डायलॉग तेरे पर सूट नहीं करता। असि सब जानते हैं, ये डायलॉग तेरा अशोक जी ने छीन लिया है। त्रिलोकीनाथ, तेरी एक एक चीज धीरे धीरे छीनी जा रही है भाई। जब परमात्मा की लाठी चलती है तो वो बेआवाज चलती है। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, और तू देख भी रहा है ज्ञान आधार से तेरी कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बात और बोली थी तूने अपनी लाइव में कि मैंने ही काल के बारे में बताया और मुझे ही काल बता रहे हैं। अरे त्रिलोकीनाथ, तेरी बुद्धि पर वाकई में पत्थर पड़ गए। तेरा दिमाग ना काम करना बंद कर चुका है। काल निरंजन के बारे में तो कबीर साहब जी 600 साल पहले ही बताकर चले गए। उस टाइम तो तेरा नामो निशान भी नहीं था। परमात्मा की हर चीज पर अपनी मोहर लगाना छोड़ दे। काल निरंजन के बारे में मैंने ही बताया था। जब कबीर साहब जी ने काल निरंजन के बारे में बताया था, तब पता ही तो किस योनि में दर दर की ठोकर खा रहा था।
तेरे में और हमारे में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। 5 तत्व तेरे में है और वही 5 तत्व हमारे सबके अंदर हैं। उल्टे हम भी लटक कर आए और उल्टा तू भी लटक कर आया। इसके ऊपर कबीर साहब का एक दोहा आया है, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। और जैसे ही इस काल निरंजन को हवा लगी ये 12 बाट हो गया। शायद इसको ये लगता है कि सीधा ही ये कमल के फूल पर आ गया था कबीर साहब की तरह, और आप सभी को ये बताना भूल गया हो। शायद याद कर ले कि उल्टा लटक कर आया था या कमल के फूल पर प्रकट हुआ था। बस एक यही बात बतानी बाकी है तेरे को कि मैं कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुआ था। बताओ, कबीर साहब अन्न आहार नहीं करते थे और तू तो दिन में 3 बार रोट खाता है, कभी मक्के की, कभी बाजरे की, कभी चने की। ये जिसके भी घर जाता है ना भाइयों, अपनी डिमांड बताकर खाना बनवाता है और बनना चाहता है ये कबीर साहब। हम बनाएंगे तेरे को कबीर। तेरे साथ वो होगा कि धोबी का कुत्ता, ना तो घर का और ना घाट का। मेरे प्यारे भाइयों, जाग जाओ, जाग जाओ। जिनको इसने सार शब्द की मोहर लगा रखी थी वो ही इसको लात मार कर चले गए। तो ऐसा कैसा सार शब्द है इसका भाई। और बात करता है दुनिया को एक करने की, अपने शिष्यों को तो एक कर नहीं पा रहा और पूरे विश्व में डंका बजाने की बात करता है। इसके झूठ के ऊपर आपको एक कबीर साहब का दोहा सुनाता हूँ। अजब तमाशा तू करे, अजब तू खेले खेल, तन तो उजला कर लिया और धोया न मन का मैल। अपने तन पर तो इसने सफ़ेद वस्त्र डाल रखे हैं, पर मन इसका पूरा काला है जैसे उल्टा तवा। अपने शरीर को तो सफ़ेद वस्त्रों से ढक लिया इसने, पर अपने मन को ना ढक पाया ये त्रिलोकीनाथ। भाई ये झुटड़ा बाबा है, आज तक इसने झूठ ही बोला है। ये बात वही जान सकता है जिसका विवेक जाग चुका है। आम आदमी के बस की बात नहीं है इसकी बातों को पकड़ना। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो से आपका काफ़ी विवेक जाग चुका होगा। तो भाई आज हमने इसका शुद्धिकरण बहुत ही अच्छे से करा है और हमें पूरा भरोसा भी है कि अब आपका विवेक भी अच्छे से जाग चुका होगा। अब आप अपना विवेक जगाओ और खुद निर्णय करो। देखो, निर्णय तो आपको ही करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना विवेक तो जगाना पड़ेगा भाइयों। कब तक इन गुरुओं के नाम की वैसाखी लेकर तुम चलते रहोगे? कब तक तुम अपाहिज बने रहोगे? अरे भाइयों, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। जब तक तुम इन गुरुओं के नाम की वैसाखी लेकर चलते रहोगे, ये गुरुआ लोग ना तुम्हें ऐसे ही मूर्ख और पागल बनाते रहेंगे। ये गुरुआ लोग ऐसे ही ठगते हैं लोगों को। अपनी तो एक पल की इनको खबर नहीं है और बात करते हैं सबको मोक्ष दिलाने की। भाई अपना विवेक लगाकर सोचो, क्या इसके एक भी शिष्य ने सत्य का अनुभव करा है? मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूँ, इसने और इसके एक भी शिष्य ने परमात्मा के नाम का अनुभव नहीं करा है। हाँ, काल निरंजन का अनुभव जरूर करा है, सुन तक जरूर गए हैं ये सब, क्योंकि इसका अनुभव सिर्फ सुन तक का ही है। भाइयों, इसको ज्ञान आधार से ऐसे ही धोया जाएगा। ये कछुआ बाबा अपने इस शिष्यों को कम अकल बोलता है। जो इसके पास रहते हैं उनको तो ये ज्ञानी बोलता है, और जो इसको छोड़कर चले जाते हैं उनको ये कम अकल बोलता है। पर इसको ये नहीं पता कि भाई जो तेरे को छोड़कर जाते हैं ना, वो विवेकी भाई हैं जो तेरे इस कालजाल से निकल जाते हैं, और जो तेरे पास हैं वो सब भेड़ चाल हैं। अभी उनका विवेक नहीं जगा। जैसे ही उनका विवेक जागेगा तुझे छोड़कर वो सब भी चले जाएंगे। ये बात नोट कर लेना हमारी। तो इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों से विदा चाहता हूँ।
सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम।